हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे एक बड़े से बड़े सर्किट को, एक बड़े से बड़े नेटवर्क को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक सर्किट का क्वेश्चन हर बार आता है जिसमें एक वायर में करंट या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स कनेक्टेड है, हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हाउ टू सॉल्व अ सर्किट। अब सर्किट को सॉल्व करने के अपने पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जो हमने 12th क्लास में सीखे हैं वो ये तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, है ना। सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है। तो क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि या तो उसमें सीरीज के सेल का फॉर्मूला लगेगा या पैरेलल के सेल का। ठीक है। सेकेंड होता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें हम क्या लूप्स बनाते हैं, I1 I2 करंट ड्रॉ करते हैं, फिर उनसे इक्वेशंस बनती है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। थर्ड जो होता है वो है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और यही है अपने पास वो मेजर मेथड। भाई कोई सा भी सर्किट जो है वो केसीएल से सॉल्व हो जाता है, और इस केसीएल को हम बोलते हैं एक्स मेथड। तो मैं इसमें तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें केसीएल को कैसे यूज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केसीएल की डेफिनेशन को रट्टा मार लेते हैं। वो बोर्ड के विद रिस्पेक्ट में डेफिनेशन याद कर लेते हैं और उसको यूज ही नहीं करते, उसकी एप्लीकेशन कभी भी वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करते। जबकि अच्छे से अच्छा जो क्वेश्चन है वो केसीएल से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले केसीएल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल कहता है द इनकमिंग करंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट पॉइंट। भाई अगर एक सर्किट में, सबसे पहले तो ये समझो, अगर एक सर्किट में दो या दो से ज्यादा वायर्स या रजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 चार वायर्स कनेक्ट कर रखी है, तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे सारे वायर्स कनेक्ट होती हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं जंक्शन या नोड। अब ये कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना इस जंक्शन पे करंट आएगा उतना ही वहां से लीव भी करेगा। अब तुम लोग जानते हो कि किसी भी पॉइंट पे चार्ज का अक्यूमुलेशन पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भी पॉइंट पे चार्ज जो है वो इकट्ठा होके नहीं रह सकता। तो वही जितना चार्ज इस पॉइंट पे एंटर करेगा उतना वहां से लीव भी करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट। यानी हम यहां पे लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब अगर हम इन टर्म्स को इधर ले आए तो ये लिखा जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं समीशन I equals to 0. That is the mathematical formula of KCL. Summation I equals to 0. यानी अब तुम्हें हर बार क्या करना है, लेफ्ट साइड पे समीशन I लिखना है, यानी यहाँ पे सारे करंट लिखने हैं, उनका सम करना है, बट विद साइन। हमें साइन के साथ करंट लिखने हैं। जैसे मैंने इससे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, I1 I2 आने वाले करंट थे तो उनको प्लस के साथ लिखा है, I3 I4 जाने वाले थे तो उनको माइनस के साथ लिखा है, और राइट साइड में इक्वल टू करके क्या लिख देना, 0। तो जब भी तुम्हें समीशन आई लिखना है तुम्हें सबसे पहले साइन कन्वेंशन यूज करनी है। साइन कन्वेंशन में तुम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिख सकते हो, आउटगोइंग को नेगेटिव, और वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है। यानी जब भी हमें लिखना है तो विद साइन कन्वेंशन। ठीक है। अब देखिए, अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें अपने को दो से ज्यादा सेल लगे हुए हैं, हमें करंट की डायरेक्शन ही नहीं पता, बट हमें वहां पे उस क्वेश्चन में केसीएल अप्लाई करनी है। तो मान लो फिर से वही चारों वायर्स है, बट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन। तो भाई मुझे इस पॉइंट पे लगाना है केसीएल। तो जिस पॉइंट पे केसीएल लगाना है, सबसे पहले तो वहां पे करंट की डायरेक्शन बनाओ। डायरेक्शन नहीं गिवन तो तुम अपनी तरफ से कोई सी भी डायरेक्शन मान सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे या तो करंट आउटवर्ड मान लूंगा सारे, या फिर इनवर्ड मान लूंगा ना।
जैसे मैंने आउटवर्ड माने हैं I1 इस तरफ, I2 इस तरफ, I3, I4। अब मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे KCL अप्लाई कर दो, तो KCL कहती है कि तुम्हें लिखना है समीशन I इक्वल्स टू 0। अब समीशन I में सारे करंट बाहर आने वाले हैं, और बाहर आने वाले करंट को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो मैं यहां लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। समझ रहे हो भाई? जहां पे तुम्हें KCL अप्लाई करनी है, तुम्हें करंट की डायरेक्शन नहीं पता, अपनी तरफ से सारे करंट आउटवर्ड मान लो और सबका सम इक्वल्स टू 0 लिख दो ना। हालांकि जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को तो अपने आप इसमें से I2, I3, I4 नेगेटिव आ जाएंगे। उनके नेगेटिव आने का मतलब यही होगा कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल में हमें इसको कैसे यूज करना है, जैसे मान लो ये एक एग्जांपल दे रखी है जिसमें वैल्यूज नहीं दे रखी, सिर्फ मैंने जनरल इसको यूज किया है। जैसे यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, यहाँ पे एक रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है। उसमें मुझे फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच या फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो हम किसी भी क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है, KCL से। तो तुम्हें सबसे पहले एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे तुम्हें KCL अप्लाई करना है। जैसे मैंने ये पॉइंट ढूंढा जहाँ पे तीनों रजिस्टर कनेक्टेड है, और जिस पॉइंट पे हमें KCL लगाना है सबसे पहले उसका पोटेंशियल मान लेते हैं X। अब X जो है वो हम सर्किट में हाईएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट मानते हैं ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके ना। ये मैं मान रहा हूं कि ये सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट है, हाई पोटेंशियल पॉइंट, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अब मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे अप्लाई कर दो KCL ना। अब KCL अप्लाई करना है तो करंट की डायरेक्शन, तो हम सारे करंट बना देते हैं आउटवर्ड, I1, I2, I3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है समीशन I इक्वल्स टू 0। अब समीशन I में मुझे लिखना है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, कभी भी करंट लिखते हैं तो करंट को तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू डेल्टा V बाय R। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, दो पॉइंट्स का डिवाइडेड बाय क्या लिख दो, उसका रेजिस्टेंस। जैसे I1 के लिए चेक करेंगे तो एक पॉइंट उसका X पे है, दूसरा V1 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, X माइनस V1 है ना। मैं X माइनस V1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि X मैंने हायर पोटेंशियल का पॉइंट माना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहूंगा X माइनस V1 बाय R1 प्लस I2 X से V2 की ओर, X माइनस V2 बाय R2 प्लस X से V3 की ओर, X माइनस V3 अपॉन R3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और हमें क्या मिलेगा, X। तो सबसे पहले अपने को कोई भी क्वेश्चन KCL से करना है तो पहले एक पॉइंट ढूंढना है जहां पे अपने को KCL अप्लाई करनी है, उस पॉइंट का पोटेंशियल X लिखना है। ठीक है, फिर वहां से करंट शो कर देने हैं I1, I2, I3, I4, फिर उसके बाद X माइनस V1, X माइनस V2, X माइनस V3, ये सब अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो इससे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम उन क्वेश्चंस को किसी दूसरे मेथड से करें, KVL से या किसी और मेथड से, तो हो सकता है उनमें ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन से समझते हैं, आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये अपने को एक सर्किट गिवन है और ये पूछा गया है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ दिस सर्किट, कि इसमें हर ब्रांच में, हर रजिस्टर में तुम्हें करंट फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये पता है कि ये 6 वोल्ट का सेल और ये 12 वोल्ट का ये जो सेल है जो फर्स्ट और थर्ड ब्रांच में लगा हुआ है, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो दो सेल जो है वो पैरेलल में है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो पहले ये सोचूंगा कि क्या मुझे
पैरेलल कॉम्बिनेशन के सेल्स का फॉर्मूला आता है, जैसे E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो मैं उसको क्वेश्चन को पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगा के फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, जो इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट भी है, जो इजी भी है ना। बट हमें अभी सारे क्वेश्चंस को किससे करना है, केसीएल से, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो है वो केसीएल से ही होगा, वो केसीएल से इजीली होगा, ठीक है। तो केसीएल पहले इस क्वेश्चन समझते कैसे अप्लाई करना है। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले तो किसी भी सर्किट में हम मानते हैं कि सेल जब भी होता है तो उसके एक तरफ 0 लिखते हैं, एक तरफ उसका पोटेंशियल V लिखते हैं। जैसे तुम लोगों ने सीखा हुआ है कि मान लो जैसे अपने पास एक V वोल्ट का सेल है ना, तो इस V वोल्ट के सेल में इस तरफ लोअर पोटेंशियल में हम लिखते हैं 0 वोल्ट और हायर पोटेंशियल वाली साइड क्या लिखते हैं, V वोल्ट, माइनस प्लस, है ना, 0 V, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पॉइंट को मान लिया 0, तो ये 0, तो ये भी 0, ये भी 0, अच्छा ये 0, तो ये पॉइंट है 6 वोल्ट पे, अच्छा ये 0, तो ये पॉइंट है 12 वोल्ट पे, ठीक है। अच्छा ये 0 तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें नहीं पता, तुम्हें उस पॉइंट पे लगाना है केसीएल और इस पॉइंट का पोटेंशियल मानना है x। तो भाई मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं x, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मुझे अप्लाई करनी है केसीएल। केसीएल कहता है कि सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बनाओ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बनाने के बाद समीशन I इक्वल्स टू 0 लिख दो। तो मैंने यहाँ पे करंट जो है वो सारे के सारे बना दिए आउटवर्ड, I1, I2, I3 ना, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर आ रहा है, I3 इधर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा समीशन I इक्वल्स टू 0, ठीक है। समीशन I मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। I1, अब ये अगर पॉइंट X है तो ये शॉर्ट सर्किट वायर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, X, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, X, ठीक है। यहाँ करंट आ रहा है I1 और यहाँ करंट जा रहा है I3, ठीक है, और इधर जा रहा है I2। अच्छा I1 करंट ये जा रहा है X से 6 की ओर, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है, अब करंट I का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया था, I को हमें लिखना होता है डेल्टा V बाय R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो X से 6 की ओर जा रहा है, तो हायर पोटेंशियल पे X है, तो क्या लिखूंगा, X माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा यहाँ जा रहा है X से 0 की ओर, तो हायर पोटेंशियल पे X है, लोअर पे 0 है, तो क्या लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस, X माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अच्छा इधर जा रहा है X से 12 की ओर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा X माइनस 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितने 5 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन से अपने को सॉल्व करना है X, पहले X आएगा तो उसके बाद फिर हर ब्रांच में करंट आएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लिखेंगे 10 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 15x प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0, तो 10x माइनस 60 प्लस 15x 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास बन रहा है 31x इक्वल्स टू 132, x का आंसर आ रहा है 132 डिवाइडेड बाय 31 वोल्ट। या समझ रहे हो ना, ये तो x आ गया, x यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग चुका है, वो है 132 डिवाइडेड बाय 31 वोल्ट, ठीक है। अच्छा अब मुझे तो हर ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है, तो अब तुम्हें लिखना है I1। अच्छा I1 क्या है, वो है x माइनस 6 डिवाइड बाय 3 ना, तो भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 132 डिवाइड बाय 31 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे ना। ऐसे ही I2 लिखूंगा, तो I2 लिखूंगा तो इधर से इधर आ रहा है, तो ये आएगा 132 डिवाइडेड बाय 31 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 66 बाय 31 एम्पियर आ जाएगा। अच्छा अगर I1 को सॉल्व करें तो ये नेगेटिव आ रहा है ना। अब ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हमने जो I1 की डायरेक्शन मान रखी है वो अपोजिट है ना। एक्चुअली में I1 इस डायरेक्शन में नहीं है, वो तो सॉल्व करते हुए हमने मानी थी। एक्चुअली में I1 है
इधर 6 से x किया, समझ रहे हो? ऐसे ही i3 सॉल्व करोगे तो i3 को सॉल्व करेंगे तो i3 आएगा x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5, यानी 132 डिवाइडेड बाई 31 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। तो ये भी अपने पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, समझ रहे हो? तो मैंने एक पॉइंट का पोटेंशियल x माना, वहां पे समीशन आई इक्वल्स टू क्या लगाया? 0। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सब में यही अप्लाई करना है। लेकिन जैसे जैसे अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे। ये एक इजी क्वेश्चन था ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल से कर सकते थे, बट हमें एक बार सीखना था कि केसीएल हम कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर आपको अप्लाई करके बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में 3 सेल्स लगे हुए हैं, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट, है ना, और बहुत सारे रेजिस्टर भी लगे हुए हैं। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें केसीएल से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब पहले तो आप एक बार ये भी सीखिए कि सेल के साथ कभी भी अगर रजिस्टर लगा होता है, सेल के साथ अगर रजिस्टर लगा होता है तो मैं सेल को रजिस्टर की जगह और रजिस्टर को सेल की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। मींस या तो आप रजिस्टर सेल के पहले बना लीजिए या बाद में बना लीजिए, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। यानी अगर अपने पास ये सेल है और ये रजिस्टर है ना, ये सेल ये रजिस्टर आर, तो मैं रजिस्टर को आगे भी बना सकता हूँ, सेल को पीछे भी बना सकता हूँ। तो मैंने रजिस्टर बना दिया फिर सेल बना दिया। ये दोनों डायग्राम जो है ये सेम है, ये दोनों डायग्राम क्या है? सेम है ना। अब इस चीज का हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे? भाई ये 1 ओम है और ये 1 ओम है, तो ये टोटल 2 ओम सीरीज में है ना, तो इस 2 ओम को मैं कंबाइन करके या तो 2 वोल्ट से आगे लगा दूं या 2 वोल्ट के पीछे लगा दूं ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये तो है वही 2 वोल्ट का सेल, ठीक है, और ये 1 और 1 सीरीज में है तो मैंने यहाँ पे बना दिया 2 ओम। क्लियर ना। अच्छा, सेल को यहाँ बना के मैं 2 ओम को यहाँ बना सकता था, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये 4 ओम है तो 4 ओम तो एज इट इज है, ये 4 वोल्ट का सेल है एज इट इज है। अच्छा ये 1 ओम और ये 1 ओम ये भी दोनों सीरीज में है तो 1 और 1 2, तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया 2 ओम। और यहाँ पे अपने पास क्या है? 2 वोल्ट का सेल। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। क्लियर? मींस वही सेम डायग्राम है, बस रजिस्टर को कंबाइन कर दिया। अच्छा, सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 मान सकते हैं। अगर तो सर्किट में ग्राउंडिंग वाला पॉइंट दे रखा है तो ग्राउंडिंग वाले पॉइंट को, अर्थिंग वाले पॉइंट को 0 माना जाता है, और अगर नहीं दे रखा तो आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान सकते हैं? 0। तो हमने क्या किया, हम इस पॉइंट का पोटेंशियल B का मान लेते हैं 0 वोल्ट। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट तो इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट। अच्छा ये 0 वोल्ट तो ये 0, ये 0 तो ये 4 वोल्ट। अच्छा ये 0 तो ये 2 वोल्ट। अच्छा ये 0 तो ये 2 वोल्ट। तो हमने सेल के इधर उधर दोनों साइड पे पोटेंशियल लिख दी। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेल के दोनों साइड पे पोटेंशियल बनाने होते हैं। हमने हर एक सेल के दोनों साइड पे 0.4 0.2 0.2 बना ली। ठीक है, अब हमें ए पॉइंट पे, है ना, ए पॉइंट ऐसा है जहां पे 3 रजिस्टर कनेक्ट है, तो ये पॉइंट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसका पोटेंशियल? केसीएल से। तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया x मान लिया, और यहां से करंट की डायरेक्शन बना दी I1 I2 I3। क्लियर? अब मुझे इस पॉइंट पे लगा देनी है केसीएल। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं एट पॉइंट ए अप्लाई केसीएल। ठीक है, तो केसीएल क्या कहता है? समीशन I इक्वल्स टू 0, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अच्छा I1 ये जा रहा है x से 2 की ओर, एक पॉइंट x पे है दूसरा पॉइंट 2 पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 2 हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2 प्लस फिर से
x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। x हमने हाईएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट मान के चल रहे हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल पॉइंट। सॉल्व करने पे इसका पोटेंशियल कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, इक्वल्स टू 0 ना। सॉल्व करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे क्या बचता है, 2x 4 प्लस 1 5x ना। तो ये अपने पास बचेगा 5x 4 4 8 12 इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू आ गई 12/5। 12/5 का मतलब ये अपने पास बन रहा है 2.4 वोल्ट। तो ए पॉइंट जिसका पोटेंशियल हमने x माना था, x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2.4 वोल्ट। क्लियर ना। हमें क्या सॉल्व करना है, VA माइनस VB। तो बताओ जरा, VA माइनस VB, VA का पोटेंशियल है ना, VA जो हमने x माना था इसकी वैल्यू आ चुकी है 2.4 माइनस B पॉइंट का पोटेंशियल 0। तो क्या आंसर लिखेंगे, 2.4 वोल्ट। तो देखिए हमने सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज की कि पहले तो इस डायग्राम को इस पे कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद एक भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, फिर उस सेल के पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में लिख दिए, फिर x मान के x के लिए इक्वेशन अप्लाई की, फिर x की वैल्यू सॉल्व करी। तो ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन में 2 से ज्यादा सेल दे रखे होते हैं, तो सबसे पहले ट्राई करना है कि KCL से सॉल्व करें। क्लियर, थैंक यू।